हरे माधव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आज हम आपको चंबल के बीड़ों में स्थित रैना वाली माता जी के मंदिर में लेके जा रहे हैं, जिसकी महिमा जानकर आप खुद को यहाँ जाने से नहीं रोक पाएंगे। आज हम आपको राजस्थान के धौलपुर जिले के अंदर स्थित राजा खेड़ा तहसील के अंदर रैना वाली माता जी के मंदिर पर लेके जा रहे हैं। रैना वाली माता जी का संबंध महाभारत काल के राजा भोज की कुंतलपुर राजधानी एवं माता कुंती से भी है। यहाँ पर माता जी के दो स्थान हैं, एक घने बीड़ों के बीच में स्थित है तो दूसरा स्थान रहना गांव के अंदर स्थित है। दोनों ही स्थानों पे माँ पीलू के पेड़ के नीचे विद्यमान है। अभी हम आपको दूसरे स्थान रहना गांव में लेके जा रहे हैं। अभी हम आपको धौलपुर मुख्यालय से लगभग 22 किलोमीटर उत्तर दिशा में राजाखेड़ा तहसील में लेके आ चुके हैं। यहाँ से हम मरेरा गांव में जाएंगे और वहां पर चंबल नदी के घने और वीरान बीड़ों के बीच में गहरी खाइयों में बना हुआ है ये शांत और रहस्यमय मंदिर। अभी हम राजाखेड़ा तहसील के अंदर आ चुके हैं और यहाँ से सामने आपको जो गेट दिखाई दे रहा है, जिस पर श्री 1008 श्री लाट वाली माता जी लिखा हुआ है, इसके जस्ट सामने वाला ही गेट है जिससे हमें रैना वाली मंदिर की तरफ जाना है। अक्सर यहाँ आने के बाद में मिस्टेक हो जाती है और आप या तो इस गेट में चले जाते हैं या फिर आप आगे चले जाते हैं। तो आपको इस वाली गेट में ना जाके इसके जस्ट सामने बना हुआ है रैना वाली माता जी के नाम से गेट, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमें इस वाले गेट के अंदर जाना है और यहाँ से अंदर हमें मरेना गांव की तरफ पे 4 किलोमीटर और चलना है। वहाँ जाके हम मंदिर के दर्शन करेंगे। यह मंदिर चंबल के बिल्कुल बीहड़ों के बीच में स्थित है, इसलिए इस मंदिर में पहुंचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और कठिनाई भरा रहता था। इसकी वजह से इसका एक और मंदिर रहना गांव के अंदर बनाया गया है। इस मंदिर में अगर किसी की मनौती पूरी होती है तो वो लोग यहाँ ध्वजा चढ़ाने के लिए आते हैं। सामने आपको एक ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है, इस ट्रैक्टर पे यहाँ श्रद्धालु लोग ध्वजा लेके जा रहे हैं, जो हमारे बिल्कुल सामने चल रहा है। इस मंदिर की सादगी, चमत्कारी कथाएं, श्रद्धालुओं की अटूट भक्ति इसे एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में प्रतिष्ठित करती है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति माता के चरणों में अपार शांति और आशीर्वाद प्राप्त करता है। यह एक आध्यात्मिक और आस्था का केंद्र है और ऐतिहासिक महत्व का भी केंद्र है। कहाँ आ रहा है ऊपर से बंदर? रैना वाली माता जी के चमत्कारों की कई कहानियां प्रचलित हैं। मान्यता यह है कि जब भी कोई व्यक्ति सच्चे मन से माता जी की आराधना करता है तो माता उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती हैं। यहाँ सामने भैया हमें गाड़ी पार करने के लिए यहीं पर बोल रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ गाड़ी पार कर सकते हैं, नहीं तो आगे भी जगह है। गाड़ी का पैसा तो ना आराम से प्रेम से कर दो, मैं ये तो भले ही होगा 11 कदम ना। अरे नहीं करो आगे 4 कदम ना बहन जी, मैं ये तो तो मन तो सोनी बहन जी, हम हाथ जोड़े के कह रहे हैं आराम से कर दो प्रेम। कह रहे तो अभी हम माता के दरबार में आ चुके हैं और यहाँ हमने गाड़ी पार्क करने के लिए मना कर दिया और गाड़ी हम जाके पार्क करेंगे आगे, क्योंकि वहाँ से माता का मंदिर थोड़ा पास पड़ेगा। कई श्रद्धालुओं ने यहाँ आकर संतान प्राप्ति, रोग मुक्ति एवं जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति पाई है। आज शनिवार का दिन है और आज के दिन बहुत सारे भक्त लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और ध्वजा चढ़ाने के लिए आते हैं। जो ध्वजा हमारे सामने चल रही थी वो हमारे साथ साथ मंदिर तक पहुँच चुकी है। यहाँ आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी प्रसाद वाली दुकानें भी हैं, आप यहाँ आके प्रसाद ले सकते हैं और पूजा का सामान भी यहाँ आकर आप खरीद सकते हैं। तो चलिए आगे जाके हमको गाड़ी पार्क करनी है तो चल देते हैं गाड़ी पार्क करने वाली जगह पर। मंदिर के बाहर आपको नारियल, माता जी की चुंदरी, प्रसाद और पूजा का सारा सामान मिल जाएगा, आप यहाँ से आसानी से खरीद सकते हैं। तो हम मंदिर के बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं और यहीं पर है पार्किंग का स्थान, जहाँ पर हम गाड़ी को पार्क करेंगे। यहाँ पार्क करने से आप मंदिर के बिल्कुल पास में पहुँच जाएंगे और आपको मंदिर तक ज़्यादा चल के नहीं जाना पड़ेगा। गाड़ी को पार्क करके हम मंदिर की तरफ चल दिए हैं और चलते चलते मैं माता जी के इतिहास के बारे में भी आपको बताऊंगी और आप साथ साथ में मंदिर का आसपास का व्यू देख सकते हैं। इस मंदिर का इतिहास कई शताब्दी पुराना बताया जाता है। मंदिर की स्थापना के पीछे श्री 1008 नारायण गिरी महाराज की कथा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि महाराज ने कुंतलपुर के घने जंगलों में घोर तपस्या की थी और माता को प्रसन्न किया था। माता रानी ने उन्हें दर्शन देकर आदेश दिया था कि इस स्थान को एक दिव्य शक्ति के रूप में स्थापित करें। इसके बाद महाराज ने यहाँ पर एक कुटिया बनाई और साधना प्रारंभ की। यूँ तो यहाँ जगह जगह पर प्रसाद मिल रहा है, लेकिन हम मंदिर के जस्ट बाहर से प्रसाद खरीद रहे हैं।
और यहाँ पर जो प्रसाद है वो कलकर, रेवड़ी और नारियल का प्रसाद है। प्रसाद लेके और फूल लेके हम मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे। नारायण गिरी महाराज के द्वारा कुटिया बनाने के बाद में उनकी भक्ति और यज्ञों की शक्ति के कारण 80 भव्य यज्ञों का आयोजन किया गया और प्रत्येक स्थान पर देवी के मंदिर स्थापित किए गए। इन यज्ञों से जुड़ी हुई कई चमत्कारी घटनाएं आज भी लोगों की आस्था को सशक्त बनाए हुए हैं। अभी हम मंदिर के भवन के बिल्कुल बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर आप आसपास का एनवायरनमेंट देख सकते हैं और मंदिर में कितनी सारी भीड़ है यह भी आप देख सकते हैं। मंदिर में घुसते से ही राइट हैंड साइड की तरफ पर यहाँ पर एक विशाल त्रिशूल बना हुआ है, लेकिन अभी हम मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हरी चूड़ी पहनना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। यहाँ की प्रथा के हिसाब से कोई भी महिला अगर यहाँ पर आकर हरी चूड़ियाँ पहन के जाती है तो उसकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है और साथ में उसका सुहाग भी बढ़ता है। हम लोगों ने भी यहाँ आकर हरी चूड़ियाँ पहन ली हैं और कुछ हरी चूड़ियाँ हमने खरीद कर रख भी ली हैं, क्योंकि जो लोग घर से यहाँ पर आ नहीं पाए हैं उनके लिए ये चूड़ियाँ हम लेके जाएंगे और उनको भी पहनने के लिए देंगे। चूड़ियाँ लेके अब हम वापस मंदिर की तरफ चल देते हैं क्योंकि हमें मंदिर के दर्शन भी करने हैं। अभी हम वापस मंदिर में आ चुके हैं और यहाँ आके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंदिर में कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, क्योंकि आज शनिवार का दिन है और शनिवार का दिन यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा खास माना जाता है। यही वो दिन होता है जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और यहाँ पर मेला भी लगता है। यहाँ पे सबसे बड़ा मेला लगता है चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रों में। इस मेले को लक्खी मेले के नाम से भी जाना जाता है। लक्खी मेला यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है, जो हर वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से शुरू होता है। इसी दिन से नव वर्ष का पहला दिन माना जाता है, जो इस साल 30 मार्च से शुरू हो रहा है और इसी दिन से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत भी होगी। और यह मेला वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक आयोजित किया जाता है। वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तिथि इस साल 13 अप्रैल तक रहेगी। यह मेला लगभग 18 दिनों तक चलता है और इसमें लाखों श्रद्धालु राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई सारे राज्यों से दर्शन करने के लिए माता के आते हैं। यहाँ सामने आपको ध्वजा के दर्शन भी हो रहे हैं। जो भी भक्तगण यहाँ पे ध्वजा लेके आते हैं वो माता पे अर्पित करने के बाद में इस पेड़ के पास में ध्वजा को यहाँ पर चढ़ा देते हैं। आप यहाँ मंदिर परिसर देख सकते हैं। काफी भव्य मंदिर परिसर है और यह जो मंदिर परिसर है बिल्कुल खुले आसमान के नीचे बनाया हुआ है। यह मंदिर अपनी सादगी के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर में भव्य इमारत नहीं बनी हुई है। यहाँ पर माता रानी पीलू के पेड़ के नीचे खुले आसमान के नीचे ही रहना पसंद करती हैं। कई बार भक्तों ने यहाँ पर भव्य मंदिर बनाने का प्रयास किया है, लेकिन मान्यता यह है कि माता रानी ने स्वयं निर्माण को रुकवा दिया था। ऐसा माना जाता है कि वह स्वयं प्रकृति के खुले वातावरण में रहना पसंद करती हैं, इसलिए भक्तों ने इस परंपरा को बनाए रखा है और मंदिर को उसी रूप में छोड़ दिया है। मंदिर में काफ़ी सारी भीड़ होने की वजह से यहाँ पर दर्शन करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। अभी तक हम लाइन में लगे हुए हैं और अब हम मंदिर के बिल्कुल सामने पहुँच चुके हैं। यहाँ बाहर आप देख सकते हैं भक्त लोग यहाँ पर आरती और दीपक लगा रहे हैं। मंदिर के जस्ट बाहर की साइड में यहाँ पर बेंच बनी हुई है जहाँ पर भक्त लोग प्रसाद और आरती लगा रहे हैं। माता रानी को नारियल चढ़ाने की विशेष परंपरा है, इसलिए जब भी आप यहाँ पर आएँ तो एक लाल कपड़ा या चुंदरी के साथ में नारियल जरूर यहाँ पर चढ़ा के जाएं। इससे माता रानी जल्दी प्रसन्न होती हैं। मंदिर के दर्शन करते करते मंदिर के इतिहास को पूरी तरह से जान लेते हैं। मंदिर की स्थापना के पीछे श्री 1008 नारायण गिरी महाराज की कथाएं प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि महाराज ने कुंतलपुर के घने जंगलों में घोर तपस्या कर माता को प्रसन्न किया था। माता रानी ने उन्हें दर्शन देकर आदेश दिया था कि वे इस स्थान को एक दिव्य शक्ति के रूप में स्थापित करें। इसके बाद महाराज ने यहाँ एक कुटिया बनाई और साधना प्रारंभ की। महाराज की भक्ति और यज्ञों की शक्ति के कारण यहाँ पर 80 भव्य यज्ञों का आयोजन किया गया। प्रत्येक स्थान पर देवी के मंदिर स्थापित किए गए। इन यज्ञों से जुड़ी हुई कई चमत्कारिक घटनाएं आज भी लोगों की आस्था को सशक्त बनाती हैं। माता रानी महाराज की भक्ति से इतना ज्यादा प्रसन्न हुई कि वह एक छोटी कन्या के रूप में उनके साथ में रहने लगी। महाराज उन्हें प्यार से रहना वाली कह के बुलाते थे, जिसका अर्थ है जो हमेशा साथ रहती है। जहाँ आज मंदिर स्थापित है वह स्थान पहले घना जंगल और चंबलों की खाइयां हुआ करती थी।
महाराज ने यहाँ एक कुटिया बनाई और माता रानी एक छोटी कन्या के रूप में उसके बाहर एक सिंह पर सवारी करती थी। महाराज ने उन्हें अपनी पुत्री के समान माना और इस प्रेम को अमर बनाने के लिए मंदिर में उनकी प्रतिमा के साथ में अपनी मूर्ति भी स्थापित की। महाराज के महासमाधि लेने के बाद में उन्हें कुंतिपुर में स्थापित किया गया, जहां आज भी उनका भव्य आश्रम स्थित है। शनिवार के दिन यहाँ पर भक्तों की बहुत भीड़ होती है, इसकी वजह से ये गेट लगा दिया जाता है। दूसरे दिनों में आप दर्शन करने के लिए आओगे तो आप मंदिर के अंदर जाके भी दर्शन कर पाओगे। यहाँ सामने आपको पीलू का पेड़ दिखाई दे रहा है और इसी पीलू के पेड़ के नीचे माता जी विराजित है। यहाँ आप माता जी के दर्शन कर सकते हैं। माता जी बहुत ज्यादा चमत्कारी है, इसलिए जो भी मनोकामना आपको मांगनी है ये पूरी जरूर करती है, इसलिए अपनी मन्नत जरूर मांग के जाएं। रैना वाली माता जी को डाकुओं की माता जी भी बोला जाता है, क्योंकि बीहड़ों के अंदर शुरू से ही डाकू रहे हैं और वो भी माता जी की पूजा करते थे। इसलिए बीहड़ों के अंदर दर्शन करना बहुत मुश्किल था और डाकुओं का भय भी बना रहता था। इसकी वजह से माता जी को बीहड़ से निकाल कर रहना गांव में स्थापित किया गया। यह मंदिर भी काफ़ी साल पुराना है और इस मंदिर को बिल्कुल उसी तरह से स्थापित किया गया है जिस तरह से बीहड़ के बीच में डाकुओं की माता जी रहती थी। मंदिर के दर्शन करने के बाद में आप यहाँ पर बाहर आके आरती कर सकते हैं और दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। यहाँ मंदिर के अंदर जाना अलाउ नहीं है, इसलिए आप बाहर से ही पूजा अर्चना कर सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी लंबी ब्रांचेस बनाई हुई हैं जिन पर आप अपने दीपक रख सकते हैं। दीपक हमने तैयार कर लिए हैं और अब हम माता जी की आरती करने के बाद में आगे आपको बताएंगे। जय अम्बे गौरी मय सम गौरी कोनी से दिन द्यावत माता जी को सदा मनावत अरे ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। मंदिर की बिल्कुल बाहर से हमने पूजा की है और उसी जगह पर यहाँ पर एक पिलर बना हुआ है और ये जो पिलर है यहाँ पर आप अपनी मन्नत का डोरा बांध के जा सकते हैं। जो भी आपकी मन्नत है आप मांगिए और एक डोरा बांध के जरूर जाएं और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तब अपना डोरा खोल के चले जाएं और साथ में जो भी आपकी श्रद्धा पूर्वक आप माता जी को चढ़ाना चाहते हैं वो आप चढ़ा के यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ मंदिर में काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे एक कमी लगी, वो ये थी कि यहाँ पे जो भी प्रसाद चढ़ाया जा रहा है वो या तो ब्रांचेस के ऊपर चढ़ाया जा रहा है या मंदिर में फेंक के डाला जा रहा है। इससे जो प्रसाद है वो पूरी तरह से खराब हो रहा है और वो किसी के हाथ में नहीं पड़ रहा है। इसलिए मंदिर परिषद में से अगर कोई भी मेरा वीडियो देख रहा हो तो वो मंदिर के लिए एक बड़ा सा पात्र रख दें, जैसा कि और मंदिरों में होता है, जिससे जो भी प्रसाद रेवड़ी या कलकल जो भी यहाँ पर चढ़ाई जाती है प्रसाद स्वरूप वो उसके अंदर चढ़ाया जा सके और उस प्रसाद को भक्तजनों को और श्रद्धालुजनों को खाने के लिए दिया जा सके। ऐसा कहा जाता है कि यह स्थान महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। मान्यता यह है कि यहाँ की भूमि कुंतलपुर थी, जो राजा कुंतभोज की राजधानी हुआ करती थी। राजा कुंतभोज की पुत्री कुंती जो पांडवों की माता थी और कृष्ण की बुआ थी। दुर्वासा ऋषि के प्रसाद स्वरूप कुंती किसी भी देवता का आह्वान करके उनको बुला सकती थी और इसी के चलते उन्होंने अपनी कोख से एक बच्चे को बिना शादी के जन्म दिया था, जिसका नाम कर्ण था। समाज के डर से इसी स्थान पर आसा नदी में कुंती ने स्वर्ण मंजूषा में दानवीर कर्ण को बहा दिया था और इस स्थान को देखने से 5000 वर्ष पूर्व महाभारत काल की घटनाएं और कथाएं साकार नजर आती हैं। आसा नदी के किनारे बसा हुआ यह साम्राज्य आज भी सुरक्षित है। इस प्रकार यह स्थान महाभारत काल की ऐतिहासिक घटनाओं से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। समय के साथ भले ही दुनिया आधुनिक होती जा रही है, लेकिन रैना वाली माता जी की परंपराएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं। यहाँ की मान्यताएं, मेले और धार्मिक अनुष्ठान हजारों वर्षों से जैसे के तैसे चले आ रहे हैं। यह मंदिर न केवल धार्मिक स्थल है, बल्कि यह आस्था, भक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतीक भी है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु माता की कृपा और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करता है।
नैना वाली माता जी के अलावा भी यहाँ मंदिर के अंदर छोटे छोटे मंदिर और भी बने हुए हैं। यहाँ पास में यह एक मंदिर है जिसमें शिव परवा विराजित है। तो हम यहाँ पर शिव जी के दर्शन करने के बाद में और अन्य मंदिरों के भी दर्शन करने वाले हैं। यहाँ पर जो भी प्रसाद वगैरह चढ़ा रहे हैं वो सीधे डायरेक्ट यहाँ मंदिर के अंदर ही चढ़ा रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। यहाँ पर अगर एक बर्तन होता उसमें हम प्रसाद रख के आ सकते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ये पास में एक और मंदिर बना हुआ है जहाँ पर हनुमान जी विराजित है और हनुमान जी को सुंदर सा एक चोला भी पहनाया हुआ है। तो यहाँ आसपास के जितने भी मंदिर हैं उनके यहाँ से दर्शन करने के बाद में हम मंदिर में और आगे बढ़ चलते हैं। हर सुबह और शाम को यहाँ माता जी की भव्य आरती की जाती है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के समय विशेष हवन और यज्ञ का आयोजन भी किया जाता है। मंदिर में अखंड ज्योति प्रज्वलित है जो माता के दिव्य प्रभाव का प्रतीक है। हर शनिवार को यहाँ पर विशेष पूजन और कन्या भोज का आयोजन किया जाता है और हर सोमवार को यहाँ पर एक मेला भी लगता है। कई श्रद्धालु यहाँ आकर अपने जीवन में सकारात्मक अनुभव महसूस करते हैं। अनेक भक्तों ने माता के दरबार में अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के चमत्कारी अनुभव साझा किए हैं। माता रानी के चमत्कारों के कारण दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और माता के चरणों में शीश नवाते हैं। रैना वाली माता जी का मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यह मंदिर हजारों वर्षों से आस्था का केंद्र बना हुआ है और इनकी मान्यताएं आज भी जीवित हैं। माता रानी की कृपा से हर वक्त यहाँ से सुख, समृद्धि और आशीर्वाद लेके जाता है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, बाय बाय।